दोस्तों, वेलकम टू चैनल एक्स्ट्रा नोबल वर्ल्ड्स। किस्त नंबर 7। कहकों के शोर के पहलू में एक मरघट है उदासी का, ढूंढना वहीं कहीं पे मेरा दिल मिलेगा। महामर्शिद। इसके कमरे के बाहर खड़ा वो उससे पुकार रहा था, आवाज़ें दे रहा था। आज वो सुन ही नहीं रही थी। श्री प्लीज़, श्री आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही? वो बेबस सा होता उसे पुकार रहा था। वो तो इसकी पहली पुकार पर ही इसकी बात सुन लिया करती थी, इसकी जानिब मुतवज्जा हो जाया करती थी। आज वो इतना पुकार रहा था और वो बेनियाज बने कमरे के दरवाजे के साथ बैठी सिसक रही थी। श्री आप क्यों नहीं समझ रही? आपकी बेरुखी मेरी जान ले लेगी। दरवाजे से सर टिकाई वो भीगे लहजे में बोल रहा था। अंदर बैठी श्री कांप उठी। इसके लहजे में कुछ था जो उसे तड़पा रहा था। आंसू करके दरवाज़ा खोलती वो इसके मुकाबिल आ खड़ी हुई। श्री बस एक इल्तिजा, ये बस आखिरी इल्तिजा है श्री, आप नहीं जाएं इसके सामने, आप किसी के सामने नहीं जाएं। वो आपको देखेगा तो मेरी सांसें रुक जाएंगी श्री, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता आप पर किसी की नज़रें। उसे सामने देखते ही वो एक बार फिर अपनी इल्तिजाओं पर उतर आया था। इसके सामने नहीं आ रही मैं, फिर क्या करूं तुम बताओ? किस किस के सामने नहीं आऊं? मामा से, ताया जान से क्या कहूं? भेज देने हैं वापस, क्योंकि जवाहर मलिक का मुझ पर दिल आ गया है। जवाहर मलिक मुझे अपनी मलकियत समझने लगा है। मेरे जज्बात, मेरे एहसासात की परवाह किए बगैर जवाहर मलिक को अपने जज्बों के मजरूह होने का बहुत दुख है। ये सोचा तुमने बचपन से जिस बच्चे को मैं भाई कहते बल्कि दिल से मानती आई हूँ, अचानक वो मुझसे शादी का ख्वाहा हो गया है तो मुझ पर क्या गुजर रही है? श्री मैं मर जाऊंगा। क्यों मरोगे तुम जवाहर? कोई नहीं मरता किसी के बगैर, सब जिंदा रहते हैं। बस मेरे बस में नहीं है तुम्हें इस रिश्ते से कबूल करना। जावी प्लीज़, अपने मखसूस नर्म लहजे में संजीदगी से कहती वो उसे देखने से गुरेज बरत रही थी, जो बेतवाना अंदाज में उसे देख रहा था। क्यों मुझे और खुद को अजियत दे रहे हो? जो तुम चाह रहे हो वो मुमकिन नहीं है जवाहर। कभी कुछ नहीं मांगा मैंने तुमसे, आज कह रही हूँ पीछे हट जाओ अपनी जिद से प्लीज़। बेबसी से कहते इसकी जानिब देखने लगी। इसकी नज़रें खुद पर महसूस करके वो जल्दी से रुख फेर चुकी थी। वो देखेगा आपको, आप इतनी प्यारी लग रही हैं श्री, वो आपको इस तरह देखेगा। वो ना आंखों से उसे देखता बड़बड़ाया, ठीक है मैं नहीं आऊँगा आपके रास्ते में, जाएं आप। शौक से इसके सामने सुलगती निगाहें इस पर डालकर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। दरवाज़ा बंद करने की ज़ोरदार आवाज़ पर वो उछल पड़ी। वो सहमी निगाहों से इसके कमरे का बंद दरवाज़ा देख रही थी। इसके कमरे में जाने के बाद वो अंदर आई। मुलाजमा ने आकर खबर दी कि नीचे मेहमान आ चुके हैं। आंखों में मजीद आंसू उमड़ आए। खूब सारा रो लेने के बाद चेहरे पर पानी के छपाके मारकर इसने रगड़ रगड़ कर बाकी मानदार मेकअप भी साफ किया। खुले बालों को ढीली सी चोटी की शक्ल दे दी। वो आपको देखेगा श्री, इसके अल्फाज मुसलसल कानों में गूंज रहे थे। किसी के सामने तो जाना है जवार, बार बार की अजियत से बेहतर यही है। आंसू साफ करके खुद को कंपोज करती दुपट्टा सलीके से सर पर जमा कर वो ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ गई। सिदरा बेगम का इसका सादा रोया रोया चेहरा देखकर ठटकी जरूर थी। मेहमानों की मौजूदगी की वजह से वो कुछ कह नहीं सकी। अस्सलाम वालेकुम, धीरे से सलाम करती वो सिदरा बेगम के पास आ खड़ी हुई। सलाम का जवाब इन दो खवातीन के साथ भारी मर्दाना आवाज़ में भी आया था। श्री आज भी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, मिसिस तनवीर ने इसके माथे पर प्यार करते हंसते हुए कहा। वह ज़बरदस्ती भी नहीं मुस्कुरा सकी। दूसरी जानब बैठे मर्द की मौजूदगी महसूस करते टांगे वैसे ही कांपने लगी थी। जी ठीक नहीं है तबीयत, वो मुश्किल बोलती इनके बराबर बैठ गई। भाई सिदरा, आज तो मैं अपनी बेटी को अपने हारिस के नाम कैद करने आई हूँ। इतनी पसंद आई है मुझे श्री, मैंने तो उसे पहले ही बता दिया था। साहबजादे भी तस्वीर पर ही राजी हो गए थे। वो मुसलसल उसे साथ लगाए इस पर वारी सदके होती साथ लगा लगा कर प्यार कर रही थी। खुद पर मुसलसल नजरों की तपिश महसूस कर रही थी। हथेलियाँ भीगती हुई महसूस हो रही थी। जवार के कहे जुमले बार बार समात में रक्स कर रहे थे। वो आपको देखेगा, आप पर अपना हक समझकर देखेगा श्री। इसकी तड़पती आवाज़ याद आने पर उसे अपना सांस रुकता महसूस हो रहा था, लेकिन वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। वो इसकी ये ज़िद पूरी नहीं कर सकती थी। भाई साहब, मैं तो अपनी बच्ची को अपने नाम करके ही जाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। वो तो जैसे तमाम तैयारी आज ही कर आई थी। बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह बच्चों के हक में मुबारक करे। ये अब आपकी अमानत है। अतहर मलिक ने अपनी रजामंदी दी। इसकी उंगली में अपने बेटे के नाम की अंगूठी पहनाने के बाद उसे चटाचट चूमने लगी थी।
इसने ज़रा की ज़रा पलकें उठाकर ऊपर की जानिब देखा, जहाँ सीढ़ियों से ऊपर खड़ा आंखों में शिकवा लिए वो बेबसी से उसे देख रहा था। अतन मलिक की नज़रें भी इसके ताक़ुब में ऊपर की जानिब उठी थी। वो दीवानावार सीढ़ी को देख रहा था। इसके लब साकिन थे, आंखें चीख चीख कर अंदर का कुर्ब बयान कर रही थी। वो किसी और के नाम की अंगूठी पहन चुकी थी। आपने अच्छा नहीं किया श्री, इसके लबों से शिकवा खारिज हुआ था। वो जो इसकी जानिब देख रही थी, इसके लबों की हरकत से पहचान गई थी। वो इससे शिकवा कर रहा था। जिंदगी में पहली बार श्री ने उससे कुछ मांगा था और इसने इसकी ख्वाहिश पर लब्बैक कहा था। मेहमानों के जाने के बाद वो मुद्दा कदमों से वहाँ उठती अपने कमरे में आ गई थी। दरवाजे पर ही वो खड़ा मिला था। पहन आई इसके नाम की अंगूठी, हाथ से ज़्यादा सुर्ख होती निगाहें इसके चेहरे पर गाढ़े। वो कुर्ब से बोल रहा था। वो नज़रें चुराती अंदर आ गई। नाजुक मुरमुरी उंगली में चमकती हीरे की वो अंगूठी इसकी निगाहों में इसकी चमक चुभ रही थी। मेरी मोहब्बत से इस हद तक फरार चाह रही हैं आप के सामने जो राह नजर आई उसे ही अपनी मंजिल समझकर चल पड़ी। दीवानगी से इसकी जानिब तकती वो भीगी आंखों से उसे देखते हुए बोला, आज तक आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती आई हैं, कभी मेरी कोई बात रद्द नहीं की आपने, और आज एक सवाल से आपने हिसाब चुकता कर लिया श्री। मेरी ख्वाहिशात पूरी कर के मेरी सांसें ले गई आप। आहिस्तगी से इसका हाथ थाम कर इसकी उंगली आगे करता वो बहुजल लहजे में बोल रहा था, ये अंगूठी आपकी उंगली में देख कर मेरी सांसें बंद हो रही हैं। आपको तो नज़र नहीं आ रहा श्री, लेकिन यकीन करें मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है श्री। वो कुर्ब से कहता इसके नाजुक हाथ पर सर रख के बोल रहा था। वो ना भी बोलता तो इसकी निगाहें चीख चीख कर कह रही थी, अपने नुकसान का ऐलान कर रही थी। तुमने वादा किया है, तुम इस जिद को छोड़ दोगे। इसने सिसकते हुए उसे देखा। मैं जीना छोड़ दूंगा, अंगूठी पर लब रखते वो कुर्ब से बोला। वो सो जहाँ से कांप उठी। आखिरी गलती समझ कर माफ़ कर दें, आज अंगूठी पहन आई है, लेकिन जिस दिन आपका वजूद इसके नाम हुआ ना शीरीन अफजल मलिक, इससे पहले मेरी सांसें आपके हाथों में ही दम तोड़ेंगी। शिकवा खना नज़र से इसे देखता उसे साकत छोड़कर वो कमरे से निकल गया। वो रात में वापस आया तो अच्छा खासा लेट हो चुका था। किचन में लाइट जलती देख तब उसी जानिब चला आया। सामने ही बिल्ला को देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई थी, जो काले रंग के अपने मखसूस नाइट ड्रेस में मलबूस एप्रन पहने पूरी दिलजमई से कुछ बना रही थी। इसने बाएं हाथ की कलाई पर बंदी घड़ी पर नजरें डाली जो 12 बजा रही थी। वो दबे कदमों चलता काउंटर पर आ खड़ा हुआ। नजरें इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी, जो ओवन में से बेकशुदा केक निकाल रही थी। इसने काउंटर पर नजरें दौड़ाई, जहाँ पहले ही फूलों के एक बुके के साथ केक सजावट की सारी चीज़ें सलीका से रखी हुई थी। जेली, क्रीम, चॉकलेट चिप्स, मिल्क चिप्स और भी न जाने क्या आ गया। तमाम चीज़ें सुर्ख और सफ़ेद रंगत की सजी थी। शायद वह फ्रोस्टिंग सुर्ख और सफ़ेद की करने वाली थी। आपने दीदे फाड़ कर मेरे मासूम केक को नज़र लगा ली हो तो यहाँ से चलते पाएँ। फ्रिज से पाइनएप्पल कटिंग पैक निकालती हुई इत्मीनान से बोली। वो खज्जल सा होता सर पर हाथ फेर कर रहेगा, मतलब वो इसकी मौजूदगी से वाकिफ थी। केक पर तो नहीं, अलबत्ता अपनी बीवी को ज़रूर देख रहा हूँ मैं, लेकिन बेफिक्र रही, नज़र नहीं लगेगी आपको। वो हंसते हुए अंदर आ गया। अब जब इसने देख ही लिया था तो दूर से देखने की क्या ज़रूरत थी। इतनी रात में आपको बेकिंग की ज़रूरत क्यों महसूस हुई वैसे? वो दोस्ताना अंदाज में बोला, जैसे हमेशा से इनके दरमियान इतने ही खुशगवार ताल्लुकात रहे हों। ये आपका हेडिक नहीं है। मैं कुछ भी करती हूँ अपनी ख्वाहिश के तहत करती हूँ, ना कि ज़रूरत के तहत। एक तिरछी निगाह इस पर डालने के बाद दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी। इसकी नज़रें बेसाख्ता इसकी उंगलियों पर ठहर सी गईं। नाजुक मखरूती उंगलियां जिनकी पोरे हाथ से ज़्यादा सुर्ख थी, गुलाबी हथेलियाँ, दिल में बेसाख्ता इनकी नरमी महसूस करने की ख्वाहिश उठी थी। वो उससे बता नहीं सका कि इसकी उंगलियां बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ से जाएं, आपकी मौजूदगी मुझे डिस्टर्ब कर रही है। उसे यूँ अपनी जानब तकता देखकर इसने गुस्से से इसकी जानब देखा। ये फूल बहुत खूबसूरत है, बेला के फूल। कहाँ से लिए आपने? मुस्कुराहट दबाकर इसकी जानब देखते इसने सवाल किया। वो तेज़ी से इसकी जानब आई थी। खबरदार, छूना नहीं इन्हें। इसके हाथों से फूल झपट कर कीमती मता की तरह इन्हें उससे लगाए उसे गुस्से से देख रही थी। इब्राहिम के लबों पर मुस्कुराहट मचलने को बेताब हो रही थी। ये आपने सिर्फ अपने लिए बनाया है? इब्राहिम ने इसकी जानब देखते सवाल किया। बिल्कुल नहीं, आपके साथ शेयर करके खाऊंगी। आप चेंज करके आ जाएं, इसने आंखें पटपटा कर कहा था। न जाने इसके दिमाग में क्या चल रहा था। इब्राहिम ने हैरानी से इसकी जानब देखा। इसकी छोड़कर लोहा इसके साथ मुस्कुरा रहा था। वह हैरान होता चेंज करने चल दिया। अपनी खुशी में इसके लबों पर फैली मुस्कुराहट पर गौर नहीं कर सका था।
शलवार कमीज पर अपनी शाल कंधे पर डाले वो निखरा निखरा सा आया तो टेबल पर केक रखे बैठी हुई थी। इब्राहिम ने बेचैनी से इसकी जानिब देखा। वो इसके इंतजार में बैठी हुई थी। ये ले खाएं, उसे बैठने का इशारा करती वो दोनों हाथों से प्लेट इसकी जानिब करके मुस्कुरा कर बोली। वो तो भी पहले ही झटके से नहीं संभला था, इस पर यूं मुस्कुरा कर देखना। इसने मशकूक नज़र से इसकी जानिब देखा। वो मुस्कुराती हुई उसे ही देख रही थी। इस पल वो इतनी सादा, इतनी मासूम लग रही थी कि अपने हाथों से जहर भी देती तो शायद वो इनकार नहीं करता। सर को खम देते इसने केक का टुकड़ा मुंह में डाला। आंखें बंद किए केक का मज़ेदार जायका महसूस करने की कोशिश करते अगले ही पल वो बुरी तरह खांस रहा था। केक के दरमियान में बेला ने भर भर कर सुर्ख मिर्चें डाली थी। इसका चेहरा बुरी तरह सुर्ख होने लगा, जबकि आंखों से मुसलसल पानी बह रहा था। बेला जो पहले इसकी हालत देखकर मज़े से हंस रही थी, इसकी ये हालत होती देखकर पानी का गिलास लिए इसकी जानिब आई, जिसे थाम कर वो उसे ही देख रहा था, जो हंसी जब्त करने की कोशिश में सुर्ख हो रही थी। इसकी जानिब देखते इसने बाकी बचा हुआ केक भी मुंह में डाला। इसकी ये हालत देखकर अगर वो खुश हो रही थी तो यही सही। काफ़ी देर के बाद हालत संभलने पर इसने इसकी जानिब देखा। बेला, आपने केक में मिर्ची डालकर मुझे खिलाया? वो बेयकीनी से इसकी जानिब देखता पूछ रहा था। इसके इतने प्यार से बुलाने के बजाय तो अब समझ आ रही थी, जो उसे यूं बेहाल होते देखकर मुस्कुराहट दबाने की कोशिश में सुर्ख हो रही थी। ये जो पिछले कुछ दिनों से आप इंतहाई सी छोटी हरकतें मेरे साथ कर रहे हैं ना, आइंदा 100 बार सोचिएगा मुझसे पंगा लेने से पहले। हाथ में पकड़ा नाइफ उसकी जानिब करती वो वार्निंग देते अंदाज में बोली। उसे तो पीछे रखे लग गई तो मेरा ही नुकसान है। मुझे पूरा भरोसा है आपको बेवा होने का जरा मलाल नहीं होगा। वो जल्दी से पीछे हुआ। इसकी दहशतगर्द बेबी का कोई भरोसा नहीं था। वो इसकी गर्दन पर ही फेर देती। आंदा मेरे साथ किराए के शाहरुख खान बनने की कोशिश से गुरेज कीजिएगा, वरना मुझे वाकई कोई मलाल नहीं होगा बेवा होने पर। वो पुरसकून अंदाज में कहती काउंटर से पानी की बोतल भी लेती हुई निकल गई थी। बेला, पानी तो दे जाए जालिम। वो जलते लबों पर जुबान फेरते उसे पुकारता हुआ पीछे गया। रुकें, इसकी खिलाई अपनी गिरफ्त में लेते वो संजीदगी से बोला। वो ठहर कर उसे देखने लगी। अगर मुझे यूं देखकर आप हंसती हैं, आपको खुशी होती है, तो मैं रोज़ आपके हाथ से बिना ये मिर्चों वाला केक खाने पर तैयार हूँ। इसकी आंखों में देखते वो संजीदगी से बोला। आपको मोहब्बत मेरी रूह की ग़िज़ा है, बस इसका हक कभी मुझसे नहीं लीजिएगा। धीरे से जलते लबों से इसके पेशानी पे प्यार करते वो मुस्कुराता हुआ किचन से निकलने लगा। बेहुदा गुर्बत की मशीन, सस्ता शाहरुख खान। वो जल्दी भूनती चाकू इसकी जानिब उछाल कर कितने ही अलकाबात से नवाजती, हाथ से अपनी पेशानी रगड़ कर जैसे इसके लम्स मिटाने की कोशिश कर रही थी। आप सस्ती काजुल, बर वक्त चाकू कैच करते वो मुस्कुराते लहजे में बोला। इब्राहिम के जाने के बाद वो न जाने कितनी ही देर हंसती रही थी। खिलखिला कर हंसती वो ऊपर टेरिस पे खड़े शख्स को मबहूत कर गई थी, जो आंखों में मोहब्बत के दिए लिए महवियत से उसे तक रहा था। वो सर को गिराए बेतहाशा हंस रही थी। थोड़ी का गढ़ा भी इसके साथ मुस्कुरा रहा था। गुर्बत की चलती फिरती मशीन। हंसते हंसते इसने ज़ेरे लब कहा था। ऊपर खड़े शख्स के लबों पर तबस्सुम बिखरा। खुश रहना बहुत जल्द सीख जाएंगी आप, वो ज़ेरे लब बोलता एक नज़र इसके हंसते चेहरे पर डालकर अपने कमरे में चला गया था। ओवन से तैयारशुदा केक निकालने के बाद इसमें खालिस क्रीम की फ्रोस्टिंग करके खूबसूरती से सजाकर ट्रे में सेट करती वो द्वार के कमरे की जानिब बढ़ी। ये इसका खुशी सेलिब्रेट करने का मखसूस अंदाज था। अपनी खुशी वो शीरी और जवार के साथ ही सेलिब्रेट किया करती थी। दरवाजे को हल्का सा धकेलने पर वो खुलता चला गया। कमरे में अंदर दाखिल होने पर सिगरेट के धुएं ने इसका इस्तकबाल किया। वो बुरी तरह हंसती मुंह पर हाथ रखे आगे बढ़ी। खिड़की के पर्दे सिरका कर इसने सबसे पहले लाइट ऑन की। लाइट ऑन करते ही इसकी आंखों में बेयकीनी दर आई थी। वो बेड की पुश्त से सर टकाए आंखें मूंदे बैठा था। हाथ में अब भी अध जली सिगरेट मौजूद थी। अचानक लाइट होने पर बामुश्किल आंखें खोले उसे देखने की कोशिश करने लगा। सामने खेल रही बेला को देखकर इसकी हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी, जो आंखों में बेयकीनी लिए उसे तक रही थी। तुमने स्मोकिंग कब से शुरू कर दी जावी? बताओ मुझे। इस कमरे में सिगरेट का फैलता धुआं मजीद सांस लेने में दुश्वारी पैदा कर रहा था। इसके आसपास मौजूद न जाने कितनी ही अधजली सिगरेट को तकती वो बामुश्किल बोली थी। बोलो, बताओ मुझे, स्मोकिंग शुरू कर दी तुमने? पैरों से अधजली सिगरेट को बुझाती वो अब भी बेयकीनी की कैफियत में उसे तक रही थी। बेला, क्या कर रही हो? तलवे जल जाएंगे तुम्हारे बेटा। वो अचानक जैसे होश में आया था।
तुम क्या कर रहे हो? मुझे बताओ, कब से कर रहे हो तुम स्मोकिंग? हैरानगी, बेयकीनी, दुख, क्या कुछ नहीं था इसकी निगाहों में? वो नज़र चुरा गया। जावी, बहन हूँ मैं तुम्हारी, प्लीज़ मुझे बताओ क्या बात है? इसकी हालत के पेश नज़र वो कुछ नरम पड़ी। शीरी, वो ज़ेर लब बोल रहा था। बेला ने उलझ कर उसे देखा। वो यूं ही नहीं पुकार रहा था शीरी को, इसके लहजे में वाज़ा कुर्ब महसूस हो रहा था। आंखों के गुलाबी किनारे चीख चीख कर अंदरूनी कैफियत बता रहे थे। शीरी की बात पक्की कर दी माँ जान ने। नज़रें किसी गैर मरी नुक्ते पर जमाए वो जख्मी मुस्कुराहट लबों पे लिए बोल रहा था। मुझे पता है, बाबा ने बताया था, लेकिन ये तो खुशी की बात है ना जावी। पैर में होने वाली जलन को नज़रअंदाज करती वो इसके सामने आ बैठी। मेरी शीरी, वो इतनी प्यारी लग रही थी आज बेला, मैंने इन्हें नज़र भर कर भी नहीं देखा। मुझे तो हक ही नहीं है ना। वो इसके सामने गई थी। वो इन्हें देख रहा था बेला, अपना पूरा हक समझ कर देख रहा था। मैंने सबसे कहा इन लोगों को मना कर दे। मैं हूँ शीरी के काबिल, मैं इन्हें खुश रखूँगा। ले इसकी जानिब देखे बगैर वो कुर्ब से कह रहा था। बेला ने ठटक कर इसकी जानिब देखा। या मेरे अल्लाह, तुम शीरी से? जवार, शीरी तुमसे 2 साल बड़ी है, तो क्या ये इतनी बड़ी बात है जिसको जवाज बनाकर मैं अपने जज्बात का कत्ल कर दूँ? वो 10 साल भी मुझसे बड़ी हो तो भी वो मेरी है बेला। मैं मोहब्बत करता हूँ इनसे। वो रंग बेला, इनकी उंगली में किसी और के नाम की रिंग देखकर मेरी सांसें थम गई थी। वो क्यों नहीं समझ रही? बेला, इन्हें क्यों नजर नहीं आ रहा? वो तो बस हैरान सी उसे सुन रही थी। मोहब्बत फिर लफ्ज़ तो बस किताबों में पढ़ा था, अफसानवी किरदारों में देखा था। ये सच भी होता है? ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। सामने बिखरी हालत में बैठे जवार मलिक को देखकर पहली बार एहसास हुआ था, हाँ, मोहब्बत का कोई वजूद भी हो सकता है। मर्द में मोहब्बत करते हैं। अपनी आवाज़ वो खुद भी बामुश्किल सुन पाई थी। सामने बैठा मर्द उसे ये यकीन करने पर मजबूर कर रहा था कि मोहब्बत का वजूद बाकी है। मशीनी अंदाज में ज़िंदगी गुजारते, सीने में धड़कते जिस गोश्त के टुकड़े को वो पत्थर समझ बैठी थी, वो आज जोरों से धड़कता अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। इन्होंने आज पहली बार मुझसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया बेला, और ख्वाहिश भी किया कि मैं अपनी ज़िद से पीछे हट जाऊँ। पहली बार कुछ मांगा भी तो जुदाई। मुझे महसूस हो रहा था जैसे वो कह रही हूँ, जवार मलिक तुम जीना छोड़ दो, इनकी ख्वाहिश करना छोड़ दूँ। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि मैं जीना छोड़ दूँ। वो भी बोल रहा था। वो तो नम आंखों से बस उसे देख रही थी। मैं करूँगा इनकी ख्वाहिश पूरी बेला। वो जख्मी सा मुस्कुराया। तुमसे किसी और का होने दोगे? उसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई थी। अपने हिस्से की मोहब्बत किसी और की झोली में गिरते देखने का एहसास इससे बेहतर कौन महसूस कर सकता था? इसकी तो ज़िंदगी इसी एहसास तले गुजरी थी। मैं इन्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर मेरे पीछे हटने से वो खुश हैं तो मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ इनके नाम। इसने सहम कर इसकी जानिब देखा। वो मोहब्बत पर इसका यकीन मजबूत कर रहा था। वो सरहद से उठ खड़ी हुई। नहीं, वो नहीं यकीन करना चाहती थी। पीछे की जानिब कदम लेती वो नफ़ी में गर्दन हिलाती लॉन की जानिब भागी थी। दिल में उठने वाली तकलीफ, पैरों में होती जलन, जलती आंखों से बहते आंसू। वो नारियल के इस बूढ़े पेड़ तले बेंच पर बैठी जाड़ों की तार रो रही थी। जवार के दर्द पर या अपनी तकलीफ पर वो नहीं जानती थी। उसे जवार का कुर्ब रुला रहा था या अपनी महरूमी। इस वक्त शिद्दत से किसी सहारे की ज़रूरत महसूस हो रही थी। तुम नवाजी गई हो श्री, आसमान की जानिब देखती वो ज़ेरे लब बोली थी। रात की तारीकी में बेड पर चित लेटी वो छत को घूर रही थी। आंसू न जाने क्यों आंखों से बेमोल होते गिर रहे थे। आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही श्री। कितना कुर्ब था इसकी आवाज़ में, बच्चों जैसी तरफ थी। वो जो इसकी ज़ुबान से अल्फाज निकलते ही इसकी ख्वाहिश पर पूरी कर दिया करती थी, आज किस दोराहे पर आ खड़ी हुई थी। आपकी बेरुखी मेरी जान ले लेगी श्री। इसने बेदर्दी से अपनी आंखें रगड़ी। क्यों रो रही थी वो? मेरी ख्वाहिशात पूरी करके वो मेरी सांसें ले गई श्री। वो सरहद से उठ बैठी। कमरे में यकदम ही घुटन का एहसास बढ़ता जा रहा था। मैं जीना छोड़ दूंगा। मुसलसल बहती आंखों से वो दोनों हाथ कानों पर रखे बिलक रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। इसकी आंखों से तो आतर आंसू बह रहे थे। ख्वाहिशें जब अपनी दस्तरत से बाहर की जाएं तो यूं ही तकलीफ देती हैं जवार। इस जुमले से तो वो खुद भी मुतमईन नहीं हो पा रही थी। उसे एक इत्मीनान दिलाती मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हिचकियों के दरमियान कहती वो खुद को यकीन दिला रही थी। तुम एक ऐब ज़दा लड़की डिज़र्व नहीं करते। मजबूत लहजे में कहती वो उठ खड़ी हुई थी। धीरे धीरे चलती वो आईने के सामने आ खड़ी हुई। सांसें सीने में अटकती महसूस हो रही थी। दिल में बढ़ते दर्द के साथ सांस लेने में मज़ीद दुश्वारी हो रही थी।
सिर्फ उम्रों का फ़र्क होता तो नज़रअंदाज किया जा सकता था। शहजादों से आन बान रखने वाला शख्स एक ऐबज़दा लड़की डिज़र्व नहीं करता, और वो भी जो इससे उम्र में भी 2 साल बड़ी हो। आम से नकूश की एक सादा सी लड़की। तुम तो कोई शहजादी डिज़र्व करते हो द्वार। आईने में नजर आते अपने अक्स को देखती, वो जख्मी मुस्कुराहट लबों पे लिए बोलती, गहरी सांस ले रही थी। कमर पर फैले लंबे बाल, मीठे मीठे मेकअप के साथ अपनी कातिल आंखों से भी वो अपने हुस्न नहीं देख पा रही थी जो जवार मलिक इसमें देखता था। अगले ही पल वो लहरा कर कारपेट पे गिरी थी। रात के इस पहर किसी को खबर तक नहीं हुई। वो गहरी सांसें लेती होशो हवास से बेगाना हो रही थी। मुझे माफ़ कर दो जवार। बंद होती आंखों के सामने जवार मलिक का अक्स लहराया था, और फिर अंधेरा था, गहरी तारीकी। बेला इस तरह यहाँ, वो जो भी नमाज पढ़ कर लौटा था, बेला को यूं दरख्त के नीचे बेंच पर सिमट कर सोते देख तशवीश से इसकी जाना कहता इसकी जानिब आया। वो दोनों पैरों को समेटे बाजों पर सर रखे सो रही थी। गाल पर आंसुओं के निशानात वाज़ेह नजर आ रहे थे। वो बेचैन सा होता नीचे घास पर आ बैठा। बेला, आंखें खोले। बेला, हनी इस तरह क्यों सो रही हैं? हाथ की पुश्त से इसकी गाल सहलाता वो नरमी से उसे पुकार रहा था। वो होश में होती, इस अंदाज पर अच्छी तरह बात बरस करती। धीरे से आंखें खोलती, गुलार भरी नजरों से नासमझी से उसे देखने लगी। इर्द गिर्द देखने पर उसे याद आया, रात वो रोते हुए यहाँ आ गई थी। तो क्या वो यहीं सो गई थी? याद आते ही वो सरत से उठ बैठी। इस तरह यहाँ क्यों सो रही हैं आप? कोई बात हुई है? बताएं मुझे। और आप रोती रही हैं? इसके गालों पर आंसुओं के निशानात देखता वो मुतफक्कर सा पूछ रहा था। बेला ने बागौर उसे देखा। कहीं कोई दिखावा, कोई मिलावट नहीं थी। वो वाकई फिक्रमंद था। वो झुंझला कर उठ खड़ी हुई। खड़े होते ही तकलीफ से चीख निकल गई। कल बर वक्त कुछ ना लगाने की वजह से पैर के तलवों में आबले पड़ गए थे। वो जो घास पर रखते ही फटने की वजह से वो तकलीफ से सिसक उठी थी। ये आपने फिर से खुद को नुकसान पहुंचाया। आप क्यों देती हैं इतनी अजियत मुझे बेला? सुकून मिलता है आप मुझे अजियत में मुब्तला करके? इसके पैर पर झुकता वो गुस्से से बोल रहा था। मेरी तकलीफ पर आप क्यों अजियत में मुब्तला होने लगी? खैर, मैं ये जानकर नहीं किया, ये गलती से हुआ है, मेरा ध्यान नहीं रहा था। चाह कर भी वो ज़्यादा सख्त अल्फाज में बात नहीं कर सकी थी इससे। कैसे हुआ ये? इतनी बुरी तरह कैसे जल गया? ये तो लग रहा है कोई सुलगती हुई चीज़ मसली गई इन पर। क्या किया है आपने कल रात अपने साथ? इसके पैर पर पड़े आबलों का जायजा लेता वो सख्ती से पूछ रहा था। वो तो इसके इस कदर सही अंदाजे पर ठटक कर रह गई। मैंने जानकर नहीं किया, ये गलती से हुआ है। मैं ठीक हूँ, बरनौल लगा लूँगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको हलकान होने की ज़रूरत नहीं है। तनक कर कहती वो उठने की कोशिश करने लगी। इब्राहिम की ये फ़िक्र ही तो इससे हजम नहीं होती थी। मुझे ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेरी बीवी हैं। आपकी हर तकलीफ़ मुझे तकलीफ़ देती है, क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ अपनी बीवी से। लेकिन ये मामला दिलों के हैं बेला बीबी। दिल कब किसी की सुनता है? इसकी ना आंखें हैं, ना इसके पास ज़माने की तरह हुस्न तोलने के लिए पैमाना। ये एक बार किसी को बसा ले तो इस यकीन को बेगार नहीं करता। लेकिन आपके छोटे से दिमाग में ये गहरी बातें नहीं आने वाली। आप इसे जहमत नहीं दे खुदारा। इसकी मज़ाहमत को नज़रअंदाज करते वो उसे बाजू से थाम चुका था। छोड़ो मुझे बेहुदा इंसान, कोई बीवी नहीं हूँ मैं आपकी। नाखून इसकी गर्दन में गाड़ते वो बुरी तरह मचलते इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी। वो पुरसकून सा घर के अंदर दाखिल हो रहा था। यूँ भी इस वक्त इसके अलावा कोई नहीं जागता था। जिंगली बिल्ली क्या कर रही हैं? अपना चेहरा बामुश्किल दूर करते वो आंखें दिखाते उसे डराने की कोशिश कर रहा था। वो तो इस वक्त भी इससे नहीं डरती थी जब इसका रवैया इसके साथ बुरा हुआ करता था। अब तो जानती थी कि वो इसकी मोहब्बत है। अब तो उसे तमाम हकूक़ हासिल थे उसे जिच करने के। सुकून से रहें वरना अपने कमरे में ले जाऊंगा मैं आपको। इसकी कमर के गिर्द मजबूत हिसार करता वो धमका रहा था। वो शायद भूल गया था इसकी बीवी का शर्माने न जाने से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। मुझे धमका रहे हैं आप? आंखें सुकेर कर उसे देखती संगीन अंदाज में पूछ रही थी। अगर आपकी यही हरकतें रही तो वाकई में यही करूँगा। फिर इस्तेमाल कीजिएगा अपने इन हथियारों का। शरारत से निचला लब दांतों तले दबाते वो इसके जानिब कदरे झुक कर गमगीन लहजे में बोला, बेहुदा इंसान, कहाँ है ना मेरे साथ फिल्मी हीरो बनने की कोशिश ना किया करें। सुलग कर कहते पूरा जोर लगाकर अपना सर इसकी थोड़ी पर मार चुकी थी। यार किन जंगजुओं के साथ रहती हैं आप? उसे लाउंज के सोफे पर बिठाकर वो अपनी थोड़ी सहलाता अफसोस से उसे देखता हुआ बोल रहा था।
जो खुद भी अपना माथा सहलाती खूंखार निगाहों से घूर रही थी। क्या हुआ, चोट लगी है? दिखाएं मुझे। उसे माथे पर हाथ फेरते देख वो संजीदा होता इसकी जानिब आया। अगर मेरे करीब आए तो मैं कत्ल कर दूंगी इब्राहिम आपका। बदक कर पीछे होते वो वार्निंग देते अंदाज में बोली। हर वक्त मरने मारने पर ना तुली रहा करें। देखने दे मुझे। एक हाथ से इसकी दोनों कलाई गिरफ्त में लेता वो बागौर से देखता इसकी जानिब झुका। वो आंखें मीच गई। यार मैं खा तो नहीं जाता आपको जो आप यूं मेरी गुर्बत से भागती हैं। इसकी पेशानी पर लब रखते वो इसकी हालत से महजूज होता बोल रहा था। मुझे नहीं पसंद इस तरह की बेहुदा हरकतें। वो सुर्ख होती मुंह फिर गई। वो मुस्कुराहट दबाकर उसे देखने लगा जो न जाने गुस्से की वजह से सुर्ख पड़ रही थी या हया की तमाजत थी। हाथ छोड़ रहा हूँ, खबरदार जो कोई फजूल हरकत की। आहिस्ता से इसकी कलाई आज़ाद करते हुए वो संजीदगी से कहता इसके आगे बैठकर इसके पैर अपने घुटने पर रख चुका था। क्या कर रहे हैं, छोड़ें, मैं लगा लूँगी इसमें कुछ। वो जल्दी से पैर पीछे खींच कर बोली। जो भी था, इब्राहिम का यूं इसके पैरों को हाथ लगाना उसे अच्छा नहीं लगा था। वो शख्स जो अपने कपड़ों पर हल्की सी धूल बर्दाश्त नहीं करता था, वो यूं इसके सामने अपने घुटने पर इसके पैर रखे इसके जख्म का जायज़ा ले रहा था। असूलन तो उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वो बेचैन सी होती इसकी गिरफ्त से अपना पैर आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। मुझे मजबूर नहीं किया करें कि मैं आपके हाथ बांध कर आपके जख्म का जायज़ा लूँ। सुकून से बैठी रहें, वरना मजबूरन मुझे यही हरबा इस्तेमाल करना होगा। संजीदगी से उसे खरकता ट्राउज़र के 5 तक टखनों से ऊपर करने के बाद इसका पैरों तक आता गाउन भी कुछ ऊपर कर चुका था। अब मुझे बताइए किस चीज़ से जला है? रात तो आप ठीक थी। गुलाबी तलवों में जगह जगह पड़े छाले को देखता वो संजीदगी से बोला। सिगरेट से। वो आहिस्ता से बोली। वो झूठ कभी नहीं बोलती थी, इंतहाई ज़रूरत के वक्त भी नहीं। ये इसकी एक खूबी थी जो बाज़ औक़ात उसे खामियों से ज़्यादा महंगी पड़ती थी। आप स्मोकिंग करती है? बेला ने आंखें फैला कर उसे देखा जो आंखें छोटी किए मशकूक अंदाज में से घूर रहा था। इसकी आंखों में साफ लिखा था कि वो यही समझ रहा है। जी कर सकती हूँ। जिच कर देने वाली मुस्कान लबों पर ली और जल्दी से बोली। इब्राहिम मलिक को सुलगाने का कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं कैसे दे सकती थी। आप नहीं सुधर सकती। वो किचन से टब में पानी लाता अफसोस से उसे देखता हुआ बोला। वो जानता था वो नहीं बताएगी। आप पानी में मेरे पैर डालेंगे, इस तरह तो जख्म खराब हो जाएगा। वो जल्दी से अपने पैर ऊपर करते हुए बोली। तो क्या वो इस तरह बदला लेगा? मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। बेफिक्र है, गरीब सही जाहिल हरगिज़ नहीं हूँ। संजीदगी से कहते वो अब फर्स्ट एड किट बॉक्स से कोई महलूल निकाल रहा था। जलन बर्दाश्त कर लेंगी आप? इसका दायां पैर थामते इसने नर्म लहजे में कहा। महलूल इसके पैरों पर डालते वो उसके पैर टब में डाल चुका था। वो आंखें सख्ती से मीचते तकलीफ बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। नरम हाथों से जख्म साफ करते वो पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे कम से कम तकलीफ हो। वो सिसकी थी तकलीफ से। आई एम सॉरी, ज़्यादा दर्द है? वो मुतफक्कर सा इसकी जानिब देखता इसके पैरों में दवाई लगा रहा था। वो लब भींचे उसे दवा लगाते देख रही थी। लंबा कद, मजबूत कसरती बदन, चौड़े शाने, वो एक रूपदार शख्सियत का मालिक था। आस्तीन हमेशा की तरह कोहनी तक फोल्ड किए वो पूरी तवज्जो से इसके पैर में मरहम लगा रहा था। इसकी नज़रें भटक कर इसके चेहरे पर टिक गई थी। इसका रंग बहुत साफ नहीं था, लेकिन गंदमी रंगत इसकी शख्सियत पर जचती थी। खड़ी मगरूर नाक और हमेशा की तरह भींचे लब। वो हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, वो इतना बुरा नहीं था, बस गरीब ना होता। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, मैं इतना गरीब नहीं हूँ जितना आप मुझे समझती हैं। वो उसके दूसरे पैर पर मरहम लगाता मुस्कुराहट दबाकर बोल रहा था। बेला ने हैरानगी से उसे देखा। इंतहाई खतरनाक इंसान है ये। वो जल भुन कर सोच कर रह गई। आपका नहीं ख्याल कि चाकू और नाखून से हमला करने वाले लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं? वो निचला लब दबाकर कहता इसके साथ ही बैठ गया था। इसका इशारा कुछ देर पहले की इसकी हरकत की जानिब था। वो अब वाकई परेशान हुई थी। ये शख्स इसकी सोच तक जान लेता था। आप और मैं अलग नहीं हैं बेला, तस्लीम कर लें इस बात को। यकीन करें, जिस दिन आपने मेरी मोहब्बत का एतबार सौंप दिया ना, मैं आपको अपनी मोहब्बत से आपका अपना आप भुला दूंगा। हौले से इसकी पेशानी छूता वो मुस्कुरा कर उठ खड़ा हुआ। अभी पैर नीचे नहीं रखिएगा। कुछ देर तक बेहतर हो जाए तो मैं आपको कमरे तक छोड़ आऊँगा। इसकी गाल को एक उंगली से छूते वो संजीदगी से बोल रहा था। हाथ तोड़ दूंगी। उसकी उंगली को पूरी ताकत से मरोड़ती मुझसे लगी तो गई थी। वो इत्मीनान से खड़ा। कैसा लगा एपिसोड?
بتائیے، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔